हाँ स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग न्यू पैटर्न वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं, ठीक है, जिसमें कि एक डाटा पे तुम्हारा मल्टीपल क्वेश्चन होता है। हम लोग उस पर चलते हैं आज। मिक्स्ड है, ठीक है, बोट भी मिलेगा, टाइम एंड वर्क भी मिलेगा, तुम्हारा पाइप एंड सिस्टर्न भी मिलेगा। देखो पहला क्वेश्चन है, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स। पाइप बी टू सी का एफिशिएंसी दिया हुआ 8:9। तो अगर देखो तो ये तुम्हारा क्या है कि बी टू सी 8:9 है, ठीक है। 12 मिनट्स में कर सकता है। अब एक चीज़ इसमें और तुमको क्या दे रहा है कि ए एंड बी टुगेदर and A and C together. Pipe A and C together will fill 2 liter per minute more water than A and B together. तो अगर इसको लिखते हैं हम लोग A plus C is equal to A plus B plus 2 लीटर। तब इसमें क्या है, A और A तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब C की कैपेसिटी जो है B से 2 लीटर ज़्यादा है, और यहाँ पर तुमको 8 और 9 के रेशियो में दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मेरा 8 × 2 16 हो गया, 9 × 2 18 आ गया। यहाँ पर आ गया ये कितना, इतना लीटर पर मिनट। चलो ये एक आ गया। इसके बाद आता है तुम्हारा कि जो पूछ रहा है, टाइम टेकन बाय पाइप बी एंड सी टुगेदर टू फिल दैट सेम टैंक इज 4/17 मिनट। तो 4/17 अगर करोगे तो ये आता है तुम्हारा 72/17, ठीक है। अब देखो इन दोनों को देखो तो 8 + 9 17 है, ये 17 है, लेकिन चूंकि ये मेरा 16 और 18 है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको करता हूँ 144 टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी, और 17 × 2 34 इन दोनों का आ गया। तो ये तुम्हारा टैंक का कैपेसिटी 144 अगर आता है, फिर बोल रहा है कि ए कैन फिल टैंक इन 12 मिनट। तो ए का कितना आ जाएगा तुम्हारा, ए तुम्हारा आ जाएगा 144/12 इक्वल टू 12 लीटर पर मिनट। अब क्वेश्चन पर आ जाओ, टाइम टेकन बाय पाइप ए एंड सी टुगेदर टू फिल द टैंक। अब देखो इसमें तो 144 है, और अगर इधर करोगे तो 144/12 + 18, 12 ए का है और 18 मेरा सी का है, 144/30। तो 30 के हिसाब से तो 7 नहीं आ सकता है, 9 नहीं आ सकता है, ये आ सकता है। अब इसको देखो, 3 3 जा 9 + 2 11, ये नहीं आ सकता है। 4 5 जा 20 + 4 24, ये ठीक है। 4 5 जा 22 नहीं आ सकता। करोगे भी तो ये तुम्हारा 24/5 आ जाएगा, 6 से काटोगे तो आ जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन के लिए तुम्हें क्या याद रखना है कि ए 12 लीटर, बी 16 लीटर, सी 18 लीटर, ठीक है। चलो 12 16 18 याद रखो, 12 20 16 सी 18, ये एग्जाम में तुम पेपर पर लिख लोगे, ठीक है। अब आता है, इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन फॉर 2 मिनट्स टू फिल द टैंक ईच ऑल्टरनेटिवली इन द सीक्वेंस ऑफ ए सी एंड बी, ए सी एंड बी, कैलकुलेट द वाटर फील्ड बाय पाइप ए इज व्हाट परसेंट ऑफ वाटर फील्ड बाय पाइप सी। इसमें एक ही चीज़ क्या रहता है कि पहले देखो कि क्या ये इससे 2 मिनट में टैंक भरेगा क्या। अगर 2 मिनट से पहले टैंक भरता है या 2 मिनट के बाद टैंक भरता है, ठीक है, तो उसमें डिफरेंस है। अगर 2 मिनट के पहले पाइप टैंक भर गया, तब फिर हो सकता है कि ए ने भरा, सी ने थोड़ा ही भरा होगा, टैंक भर गया होगा। तो वैसा तो नहीं है। तो वो चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको टोटल निकाल लो तुम। ये टोटल तुम्हारा कितना है 46। तो तीनों को अगर चलाओगे तो 92 ही आएगा, जबकि मेरा टैंक का कैपेसिटी 144 है, ठीक है। तो इसका मतलब टैंक अगर नहीं भरेगा तब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्योंकि क्या है कि तब तुम्हें डायरेक्ट करना है कि ए इज़ व्हाट परसेंट वाटर फिल सी। तो 18 का 12 कितना परसेंट है, 18 का 12 75%, क्योंकि 2 मिनट ही चला रहे हो। तो 2 मिनट में ये 24 भरेगा, ये 36 भरेगा, कुछ भी करेगा तो 18 और 12 का 18 का 12 कितना परसेंट है,
75%, तो ये मेरा आंसर है। ये अगला क्वेश्चन, 2 लीटर ऑफ मिक्सचर ए इज एडेड टू 3 लीटर ऑफ मिक्सचर बी। 2 लीटर ए, 3 लीटर बी एंड हाफ लीटर वाटर, हाफ लीटर वाटर। अब इसमें क्या है कि वाइन और वाटर का मिक्सचर है। ए कंटेंस 12% वाटर, तो इसमें तो चलो 500 ml पूरा का पूरा वाटर ही आ गया। ए में 12% है, तो 2 लीटर का 12% करोगे तो कितना आएगा, 12 2 जा 240। सी में 7% है, तो ये कितना आ जाएगा, 210 ml। तो टोटल अगर हम मिला लें तो मेरे पास कितना आ गया, 950 ml वाटर है, और ये मेरा 5.5 लीटर है। चलो, फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर एंड वाइन द न्यू मिक्सचर इफ ए कंटेन्स ओनली वाइन एंड वाटर। ठीक है, तो ए और बी में वाइन और वाटर ही है। तो अब इसमें अगर देखोगे तो 5.5 लीटर है टोटल मिक्सचर, जिसमें कि मेरा वाइन इस वाटर इज टू वाइन पूछ रहा है। तो एक तो टोटल मेरा 5.5 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो ये देखो 110, 33, 44, 33, 110, 11 का मल्टीपल तो सारा है। अब आता है कि वाटर मेरा 950 ml है और मुझे पूछा गया है रेशियो ऑफ वाटर एंड वाइन। अब 950, इसका प्राइम 19 है, 19 तुम्हारे पास लेफ्ट साइड में एक ही जगह पर है, 19:91, तो ये मेरा आंसर है। चलो, अगला वाला है तुम्हारा, अनुराग बॉट प्योर वाइन एट ₹1 ml। एक मुझे लगता है कि ऑप्शन इसमें हट गया, बट देख लेते हैं। प्योर वाइन एट 1 ml एंड सोल्ड इट आफ्टर एडिंग वाटर एट 1000 per liter by claiming its concentration as that of मिक्सचर बी। तो देखो मिक्सचर बी में क्या था कि 7% वाटर था। तो अगर 1000 ml की बात करें, 1 लीटर की बात कर रहा, तो 1000 ml में क्या हो जाएगा कि 930 वाइन हो जाएगा और 70 वाटर हो जाएगा। ठीक है, इफ ही वॉज एक्चुअली सेलिंग इट एज कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर ए, देन फाइंड हाउ मच % मोर मनी ही वॉज एक्चुअली मेकिंग दैन ही क्लेम्ड। तो ये तो ए था। ठीक है, वो बोल रहा है कि मैं 1000 रुपये का बेचता हूँ। ठीक है, तो इसमें 70 पानी है, तो बेसिकली इसने 1 रुपये पर लीटर खरीदा था, तो उसका CP 930 है और सेलिंग प्राइस वो क्लेम कर रहा है कि भाई सेलिंग प्राइस तो उसका 1000 ही है। ठीक है, CP वो क्लेम कर रहा है कि 930 है, तो इसका प्रॉफिट 70 रुपये। अब आता है कि बोल रहा है कि लेकिन एक्चुअल में वो क्या कर रहा है कि वो, अच्छा ये बी था, ए के हिसाब से बेच रहा है। अब ए में क्या था कि 12% था। तो अब देखो क्या हो गया कि एक्चुअल में तो उसने 880 रुपये ही खर्च किया। ठीक है, तो पहले क्या था कि 70 रुपये कमा रहा था, अब वो 120 रुपये कमा रहा है, तो 50 रुपये इसने ज़्यादा कमाया। तो ये पूछ रहा है हाउ मच % मोर मनी ही वॉज एक्चुअली मेकिंग दैन ही क्लेम्ड। तो बेसिकली 50/70 इसी का परसेंटेज निकालोगे। ठीक है, तो ये करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा। हालांकि एक ऑप्शन मेरे पास छिपा हुआ है ई वाला, इसलिए अदरवाइज हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को देख सकते थे, बट ठीक है चूँकि इजी है। पहले 70 रुपये वो क्लेम कर रहा है कि कमा रहा है, लेकिन एक्चुअल में 120 रुपये कमा रहा है। 50/70 निकालोगे 71 3/7% आ जाएगा। इसमें एक जो यह है मिसिंग है, टाइम टेकन बाय बोट टू कवर अ डिस्टेंस वाइल ट्रैवलिंग इन डाउन स्ट्रीम इज 30 सेकेंड। एवरेज स्पीड ऑफ बोट आफ्टर कंप्लीटिंग अराउंड ट्रिप ऑफ सेम इज 24 मीटर पर सेकेंड। ये डाटा यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है,
तो अब इसमें क्या हो गया कि हम लोगों के पास आ गया डिस्टेंस वाइल ट्रैवलिंग इन डाउन स्ट्रीम इज 30 सेकेंड। डाउन स्ट्रीम में अगर जा रहा है तो 30 सेकेंड है, और एवरेज जो है दोनों साइड का अगर बात करें तो ये है 24 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, ये टाइम है। अलग अलग वेरिएबल दिया हुआ है। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम टू दैट इन स्टिल वाटर इज 6:5। अब तुमको ये दिया हुआ रेशियो ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम नहीं सॉरी स्टिल वाटर, तो डाउन स्ट्रीम 6 है, स्टिल वाटर 5 है, तो ये तुम्हारा बाय डिफॉल्ट 4 आ जाएगा भाई। 6 - 1 स्टिल में, तो डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो और एक घट जाएगा, तो ये तुम्हारा 6, 5, 4 के रेशियो में आ गया। कैलकुलेट द डिस्टेंस फॉर डाउन स्ट्रीम। अब देखो डाउन स्ट्रीम में इसको टाइम जो लग रहा था वो 30 सेकेंड लग रहा था, तो 30 का मल्टीपल लोगे, 30 का मल्टीपल सारा ही है, ठीक है, एक्सेप्ट 1400। ये दोनों मुझे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिख रहा है क्या, कि अगर ये सिंगल साइड जर्नी होगा और ये डबल साइड जर्नी होगा, तो मैं चेक करने के लिए यहीं से चेक करूँगा, तो देखते हैं कि क्या होता है। 900 मीटर अगर 30 सेकेंड में जाता है तो डाउन साइड में इसकी स्पीड क्या हो गई 30 मीटर। अगर 30 मीटर पर सेकेंड आ गया डाउन साइड में, तो स्टिल वाटर में 25 और अप स्ट्रीम में 20। अब देखो 900 अगर 30 के हिसाब से जाता है तो उसको टाइम कितना लगा 30 सेकेंड, 20 के हिसाब से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा 45 सेकेंड। तो टोटल जर्नी जो है 900 + 900 1800 डिवाइड बाय टाइम कितना लग गया, इसमें 30 लगा और इसमें 45 लगा, तो 30 + 45 75। तो ये अगर करोगे तो 75 4 जा 300 होता है। तो टोटल तुम अगर एवरेज निकालोगे तो ये 24 मीटर पर सेकेंड आ गया। 75 × 2 करोगे 1500 + 75 × 4 करोगे 300, 24 मीटर पर सेकेंड। यही मुझे यहाँ पर डाटा दिया हुआ है कि इसका जो एवरेज स्पीड ऑफ बोट इज़ 24 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 900 मेरा आंसर ठीक है। तो अब जो मुझे आगे क्वेश्चन के लिए डाटा ध्यान रखना है वो है कि मेरा स्पीड जो है 30, 25 और 20 है और डिस्टेंस मेरा 900 मीटर है। अगर आगे डिस्टेंस चेंज ना किया हो तो ठीक है। चलो, ऑन ए पर्टिकुलर डे बोट हैव टू मेक अ राउंड ट्रिप टू दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो दिस डिस्टेंस का मतलब वही रख दिया। इट स्टार्टेड अलॉन्ग द डाउन स्ट्रीम बट द मोमेंट बोट कवर्ड वन साइड डिस्टेंस वाटर बिकम स्टिल। फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन टाइम टेकन ऑन दैट डे विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल डेज। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि भाई डाउन स्ट्रीम गया, ठीक है, जब अप स्ट्रीम की बारी आई कि ऊपर जाना है तब ये जो है करंट स्टिल हो गया, ठीक है। तो पहले ये गया वो 30 के स्पीड से, एक्चुअल में उसको जाना था 20 के स्पीड से, लेकिन वो गया 25 के स्पीड से, तो टाइम कितना कम लगा। तो हम लोगों को ये तो पता है कि 75 सेकेंड टाइम लगा था, दोनों में 30 + 45। अब क्या है कि 900 मीटर जाने में 20 के स्पीड से 45 लगा था, 25 के स्पीड से जाएगा तो कितना लगेगा 36। तो बेसिकली हमको 45 - 36 9 सेकेंड सेव हो रहा है। 9 सेकेंड सेव हो रहा है कितने में 75 सेकेंड में। तो 975 का कितना परसेंट है 12%। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो, इसमें देखो A is twice as efficient than B and B takes 8 more days than C to complete the work। चलो, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है तो हम लोग देख लेंगे कि क्या है। A took the contract to complete the same work in 6 days. 2 days later, he realized that he alone could only complete 60% work in given time period.
देखो ए ने 6 दिन का लिया, 2 दिन के बाद उसको पता चला, ठीक है, कि वो 6 दिन में 60% काम कर सकता है, ठीक है। यही हो गया कि 2 days later he realized that he alone could only complete 60% वर्क इन गिवन टाइम। गिवन टाइम क्या है? 6 days। तो ऐसा करते हैं कि ए का हम लोग ले लेते हैं कि ए एक दिन में 10 काम करता है, ए इज ट्वाइस एफिशिएंट दैन बी, तो बी क्या करेगा? 5 काम करेगा। सी का पता नहीं क्योंकि टोटल काम हमें पता नहीं है अभी, ठीक है। अब ये पता चला कि 10 काम करता है, 6 दिन में ए 60 काम करेगा, तो इसका मतलब टोटल वर्क जो हो गया वो 100 यूनिट हो गया, ठीक है। तो 100 यूनिट में क्या हो गया? बी को कितना टाइम लग रहा है? बी को लगता है 20 दिन, बी को लगेगा 20 डेज। तो सी को बोल रहा है कि भाई बी टेक्स 8 more days than सी टू कंप्लीट। सी कितने दिन में काम करेगा फिर? सॉरी, सी करेगा 12 दिन में, सी करेगा 12 दिन में। एफिशिएंसी क्या हो गए? 100/12, 25/3, ठीक है। जैसे 100/12 करोगे 25/3 आ गया, तो ये तुम्हारे पास एफिशिएंसी आ गया। अब है कि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ही आस्क्ड फॉर हेल्प एंड बी एंड सी ज्वाइंड हिम फॉर लास्ट 3 days एंड द वर्क वॉज कंप्लीटेड ऑन टाइम, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी एंड सी टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो बी और सी को अगर काम करने के लिए दोगे तो बेसिकली बी और सी तुम्हारा 20 × 12 डिवाइड बाय 20 + 12, 32, तो ये 60/8, 7.5 डेज। इसमें बेसिकली इससे फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि तुम्हारा ऊपर ही बन गया था। इसमें 2 चीज़ें दी हुई है कि बी टेक्स 8 more days than सी टू कंप्लीट अ वर्क। अगर ये नहीं दिया होता, ठीक है, एक बार हम लोग इस पर भी चलते हैं कि अगर ये मान लो कि नहीं दिया होता, ठीक है, तब हमारा क्या होता? तब मुझे ये नहीं पता होता। हम लोगों को ये बोल रहा है कि लास्ट 3 दिन में इसने ख़त्म किया, तो बेसिकली 6 दिन में काम फिनिश करना था। 6 दिन में 3 दिन, 6 दिन में तो ए ने 60 काम किया, ए ने 60 यूनिट काम किया। 40 यूनिट काम 3 दिन में बी और सी ने किया, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया कि एक दिन में बी और सी कितना काम कर रहा है? 40/3, तो अगर एक दिन में बी और सी 40/3 कर रहा है, ठीक है, तो 100% काम करने के लिए कितना टाइम तुमको लग जाएगा? ठीक है, बेसिकली 100/40/3 × 3 करोगे, ठीक है, 300/40, तो फिर ये तुम्हारा 7.5 आ जाएगा। तो अगर ये मुझे नहीं दिया होता तो हम लोग ये बोलते कि 3 दिन में 40 काम बचा हुआ था जिसको बी और सी ने साथ मिलकर किया, ठीक है। चलो, दोनों ही साइड से हो गया। जो इसमें हम लोगों को याद रखना है कि ए 10 काम कर रहा था, बी 5 काम कर रहा था और सी 25/3 काम कर रहा था। A is twice efficient than B. Sorry, if they all start work together and both A and C left the work after 2 days, then B alone completed the remaining work. Find what % total work was done by B. तो इसमें सीधा देखो कि भाई 2 दिन उन्होंने काम किया, ऐसा कर लो कि काम को 300 कर लो, ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। जैसे काम को 300 किया तो ए कितना काम कर रहा है? ए 30 काम कर रहा है, बी 15 काम कर रहा है, सी 25 काम कर रहा है, ठीक है।
अब ये आ गया तुम्हारा कि ए और सी ने 2 दिन काम किया, तो 2 दिन में करेगा तो ये 60 काम कर दिया, इसने 30 काम कर दिया, तो टोटल 90 काम इसने कर दिया। तो 300 माइनस 90 कितना आ गया, 210 यूनिट वर्क जो है ये तुम्हारा किसने किया, बी ने। हाँ ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वर्क वाज डन बाय बी। तो इसमें तो तुम्हारा 70% आएगा, बट इसमें नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों से मिस्टेक हुआ है। हम लोगों से मिस्टेक हुआ, हम लोगों ने ए और बी ले लिया था। ठीक है, बेसिकली ए और सी लेना है। तो 60 और 50 110। ठीक है, तो 300 माइनस 110 करोगे तो कितना आ गया, 190 वर्क बी करता है। तो 190 डिवाइडेड बाय 300 तुम्हें निकालना है। 3 6 18। ठीक है, तो 61 वाला करो, 60 वाला करोगे। ठीक है, 63 1/3 करोगे, ये तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, इसको करोगे तो ये तुम्हारा 190 दे देगा। चलो, a shopkeeper gives 20% discount on MRP on each ball, and if someone bought 45 balls at discounted price, he will also get 15 balls free. Even after selling balls 60 balls on the price of 45, shopkeepers earns 20%. अब देखो इसमें क्या है ना कि चूँकि 15 बॉल फ्री का दे रहा है, ठीक है, तो ऐसा करो और कि हम लोग 10 की जगह पर, ठीक है, हमें एज्यूम करना पड़ेगा प्राइस। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि सीपी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 15 रुपीज़। ठीक है, तो कैलकुलेशन पार्ट मेरा इजी होगा। अब बोल रहा है कि MRP ऑफ इफ समवन बॉट 45 बॉल्स एट डिस्काउंटेड प्राइस, ही विल ऑल्सो गेट 15 बॉल्स फ्री। तो अगर मान लो कि 15 रुपये मेरा CP है, ठीक है, कोई 45 बॉल खरीदता है, 15 बॉल में फ्री देता हूँ, तो 60 बॉल मैं उसको दे रहा हूँ एक्चुअल में। तो मेरा जो कॉस्टिंग आ गया वो आ गया 900। ठीक है, अब 900 का मेरा आ गया। अब ये बोल रहा है कि जब मैं सेल करता हूँ, फिर इवन आफ्टर सेलिंग बॉल्स 60 बॉल्स ऑन द प्राइस ऑफ 45, शॉपकीपर अर्न्स 20%। या एक तो मेरा CP 900 रुपये है, मुझे प्रॉफिट चाहिए 20%, तो ये हो गया मेरा 180। तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 1080। क्या अब इसमें भी क्या बोल रहा है कि गिव्स 20% डिस्काउंट। ठीक है, 20% डिस्काउंट देने के बाद जब मैं बेचता हूँ, ठीक है, तब मेरा इतना आता है। तब यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें कि भाई ठीक है, हमने 15 रुपये का 60 बॉल खरीदा, 900 रुपये का, ठीक है, फिर हमने प्रॉफिट 20%, 180 रुपये, 1080, और मुझे बेचना तो 45 रुपये। तो मैं जो एक बॉल का प्राइस लगाऊंगा, तो चूंकि मुझे 45 रुपये के हिसाब से ही बेचना है, 45 बॉल ही बेचना है, 15 तो फ्री देना है। तो 1080 डिवाइड बाई 45 करोगे तो ये तुम्हारा कितना आ गया, 24। तुम 15 रुपये तुम्हारा CP था, 24 रुपये का बेच रहे हो। एक और इसमें क्या है कि 20% में डिस्काउंट भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब 84 क्या है कि 80% है। तो किसका 80% है, 30 रुपीज़ का। 30 रुपीज़ का 80% मेरा 24 है। क्या, तो 30 रुपये मेरा MRP है और बेच रहा हूँ कितने का मैं, सॉरी CP मेरा कितना है, 15। यही मुझसे पूछा जा रहा है। हालांकि इसमें अगर देखते तो और कुछ था नहीं, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस जो है ना काफ़ी दूर थे,
बट समझाने के हिसाब से मैंने कहा कि अगर कभी बनाने की नौबत आए तो कैसे बना सकते हो, तो ये तरीका है। अगले वाले में जाओगे तो ये क्वेश्चन क्या है, राहुल पेड प्राइस फॉर 60 बॉल्स एंड विकास पेड द प्राइस फॉर 90 बॉल। एवरेज प्राइस पर बॉल पेड बाय राहुल इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ विकास। अगर 15 रुपये का ही हम लोग, या पेड फॉर 60, हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन का अगर ध्यान रखो तो 24 रुपये पे कर रहा था। हालांकि यहाँ पर उससे मतलब नहीं आएगा, यहाँ पर तुम अलग एज्यूम कर सकते हो कि मान लो सेलिंग प्राइस 10 रुपये है, ठीक है। तो राहुल पेड प्राइस फॉर 60 बॉल, तो 60 इंटू 10 600 रुपये। इसको बॉल मिले कितने, 60 प्लस 45 बॉल के ऊपर 15 बॉल फ्री देता है, तो इसको 60 प्लस 15 तो 600 बाय 75। इसको एक बॉल का प्राइस 8 रुपये पड़ा, जबकि विकास ने 90 बॉल परचेज किए, तो इसने 90 के लिए 90 इंटू 10 900 पे किया। और चूंकि 90 बॉल में क्या हो रहा है कि 45 पर अगर 15 देते हो तो 90 पर 30 दे दोगे, तो ये 900 में इसको कितना बॉल मिल गया, 120। तो इसका जो प्राइस आ गया वो कितना आ गया, 7.5। तो बेसिकली 50 पैसे में कमा रहा हूँ 7.5 रुपये पे, तो कितना परसेंट है, तो इसका अगर 10% निकालोगे तो 75 पैसा आता है। तो 10% से कम तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है 6/2/3, तो यही एक तुम्हारा आंसर आ सकता है, ठीक है। चलो, थैंक यू।